ये क्या होगी हमारे पास एवरेज वेलोसिटी। के एवरेज वेलोसिटी को फॉर्मूला लिखो पहले, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट 360 है, पर यूनिट टाइम टाइम्स कितना गिवन है हमें 18 सेकंड। तो हम आंसर जो हमारा आ गया वो है हमारे पास 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि एवरेज स्पीड है जो एवरेज स्पीड है जो वो किसके इक्वल है। एवरेज स्पीड इक्वल टू पाथ लेंथ पर यूनिट टाइम। पाथ लेंथ कितनी है, पाथ लेंथ हमारे पास कितना है, वो भी 360 है। टाइम कितना है 18 सेकेंड। तो डिवाइड कर दो दोनों को, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए यहाँ पे देखने वाली बात है कि एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों क्या है, किसके इक्वल हैं, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये दोनों सेम है। इसके बाद अगर बात करें हम P से Q पॉइंट तक की, P से लेके Q पॉइंट तक जब जाते हैं तो तब है जो इसकी वैल्यू कितनी आती है। बच्चे अपने अपने कैमराज ऑन करके रखो सारे जने। ठीक है, तो सेवक कोमल, सुखजीत सिंह, सिमरनजीत कौर, सुखविंदर सिंह, अपने कैमराज ऑन करो बच्चे। ठीक है, सिमरनजीत कौर बच्चे अपना कैमरा ऑन करो। नेक्स्ट है बेटे हमारे पास इसकी वैल्यू के अभी P से लेके Q पॉइंट तक फाइंड करना हमने। ठीक है, P से Q, P से Q कितना है वो हमने कल भी किया था। P ठीक है, P से लेके Q पॉइंट तक, ये देखिए अभी हम फाइंड करेंगे P से Q पॉइंट। ठीक है, तो P से Q पॉइंट है जो वो कितना आएगा हमारे पास 120 आता था ना, 120। तो इट मीन्स सिमरनजीत और बच्चे अपने कैमरा ऑन करके रखा करो। सुखविंदर सिंह, ठीक है। तो अभी हम बी पार्ट पे पहुंचते हैं इसके। तो बी पार्ट में हमने फाइंड आउट करनी है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी कहां से कहां तक, एवरेज वेलोसिटी पहले हम फार्मूला लिखेंगे इसका, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम का। अभी फाइंड आउट करनी है जो डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल है 240। ठीक है, 240 की क्यों, क्योंकि हम पीछे को आ रहे हैं, उसमें 120 360 में से माइनस करना है, तो टोटल कितनी हमारे पास रह जाएगी वैल्यू 220। ठीक है, तो टोटल टाइम टेकन कितना हुआ 360 तक हमारे पास लगा टाइम 18 सेकेंड, और दोबारा पे वापस जाने को टाइम कितना लगा हमारे हमें 6 सेकेंड। तो टोटल टाइम टेकन कितना हो गया 24। 24 को 250 के साथ डिवाइड करें तो वैल्यू कितनी आ जाती है 10 मीटर पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। ओके, एवरेज वेलोसिटी के बाद हम फाइंड आउट करेंगे बच्चे एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड के किसके इक्वल है, एवरेज स्पीड का पहले हम लिखेंगे फार्मूला। फार्मूला हमारे पास पाथ लेंथ ओवर टाइम। मैंने कल भी बताया था, पाथ लेंथ है जो उसको हम डिस्टेंस भी बोलते हैं। इज इट क्लियर, पाथ लेंथ को हम डिस्टेंस भी बोलते हैं। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, टोटल डिस्टेंस O से लेके P पॉइंट तक कितना था 360। ठीक है, P से लेके Q पॉइंट तक कितना था, P से लेके Q पॉइंट तक कितना था 120। तो टोटल कितना हो गया, टोटल कितना हो गया हमारे पास 360 प्लस 120 इक्वल टू 480। 480 को 20 के साथ 24 के साथ डिवाइड कर दें तो
तो आंसर रह जाता है हमारा वो 20 मीटर पर सेकंड। अभी गौर करने की वाली बात है यहाँ पे ये है कि अगर तो हम स्ट्रेट लाइन पाथ में सेम डायरेक्शन में है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल है, लेकिन जब वापस आएंगे उसी पॉइंट P पॉइंट से Q पॉइंट की तरफ, अगर तो हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो वो तो प्लस होगा, अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो उसमें डायरेक्शन है जो बेटा इसकी नेगेटिव आएगी, और नेगेटिव डायरेक्शन है जो उसमें टोटल स्पीड जो उसकी डिस्टेंस है टोटल में से हमने माइनस करना है। ये देखिए जो कल भी बताया था मैंने कि टोटल जितनी भी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आती है वो कितनी रहेगी। ये देखिए ये क्वेश्चन है कि O से लेके P पॉइंट तक पहले तो हमने एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट की 18 सेकंड में, वो तो 20 मीटर पर सेकंड, दोनों का आंसर सेम आया, मतलब स्पीड और वेलोसिटी। अब यहाँ पे तो दोनों इक्वल है, लेकिन जब ये वापस जाता है ऑब्जेक्ट उसकी P से लेके Q पॉइंट तक, देखो स्पीड में डायरेक्शन मेंशन नहीं करते हम क्योंकि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, इसीलिए जो स्पीड होगी उसमें तो ये प्लस कर देना 120। ये देखिए 360 में से 240 माइनस कर दे तो 120 आ जाता है, ठीक है। 120 ये ट्रेवल किया इसने P से Q तक, और O से P तक कितना ट्रेवल किया है 360, तो ये तो टोटल बन गया 480, ठीक है। लेकिन जब वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी में डायरेक्शन मेंशन करनी है, उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में आ गया OP से, डायरेक्शन इसकी PQ की ऑपोजिट है, ये माइनस कर देना है 120, अब माइनस कर देना है, जब माइनस करेंगे 360 माइनस 120 तो वो 240 रह गया। तो याद रखिएगा यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों, उन दोनों की वैल्यूज है जो वो सेवक कोमल व्हाट्स गोइंग ऑन। सेवक कोमल कैमरा ऑन करो बच्चे, व्हाट्स गोइंग ऑन, आपका म्यूट है। वो आके तंग कर रहा था तो उसको कहा साइड हो जाए। ओके, बी केयरफुल इन द क्लास। ओके, स्पीड और वेलोसिटी, यहाँ पे जब वापस जाएंगे ना ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह, मतलब सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो इक्वल आएंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में आएंगे वेलोसिटी तो पॉजिटिव, वेलोसिटी है जो वो नेगेटिव होगी, लेकिन स्पीड होगी वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी, इसीलिए ये चेंज हो जाती है हमारे पास दोनों वैल्यूज स्पीड और वेलोसिटी। जब ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो वेलोसिटी की वैल्यू कुछ और आती है तो स्पीड की वैल्यू कुछ और आती है। ये देखिए ये 20 मीटर पर सेकंड है, ये 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। याद रखो कि वेलोसिटी में हमने इसको नेगेटिव शो करना है, ठीक है, डिस्टेंस को। ये क्यों? क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी। इज इट क्लियर टू ऑल? और ये भी याद रखिएगा कि स्पीड और वेलोसिटी ये दोनों इक्वल हो सकती हैं, इसकी रेशियो इक्वल टू 1 हो सकती है ओनली इफ अगर अलोंग द सेम लाइन है, अलोंग द स्ट्रेट लाइन ये पाथ ट्रेवल कर रही है। जैसे 20/20 अगर हम डिवाइड कर दें तो इसकी रेशियो हमारे पास 1 रहेगी। लेकिन स्पीड वेलोसिटी कभी भी स्पीड से, उसका मैग्नीट्यूड है जो स्पीड का वो हमेशा ज्यादा रहेगा वेलोसिटी से, स्पीड का मैग्नीट्यूड हमेशा ज्यादा होगा, ग्रेटर दैन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। स्पीड का मैग्नीट्यूड हमेशा वेलोसिटी से ज्यादा रहता है। इक्वल टू 1 हो सकता है लेकिन लेस देन 1 स्पीड कभी नहीं हो सकती, स्पीड हमेशा पॉजिटिव रहती है, ज्यादा रहती है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक आएगा बच्चे इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंट का मतलब तो पता है ना, इंस्टेंट का मतलब होता है एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। सपोज के एक कोई गाड़ी मूव करी जा रही है और वहां पे
हम उसका मोशन है जो रिकॉर्ड कर रहे हैं सपोज 5 सेकंड के लिए, और अगर हमें फाइंड आउट करने को बोला जाए कि इसकी वेलोसिटी फाइंड करो एट 3rd सेकंड, ठीक है, कोई गाड़ी मूव कर रही है, इनिशियली हम जब भी कार को या बाइक को हम स्टार्ट करते हैं तो वो 0 से स्टार्ट होती है ना, तो 0 से स्टार्ट होते होते वो वेलोसिटी है जो अपनी जो स्पीड है जो ज्यादा करना शुरू कर देती है। सपोज के वो 5 सेकंड में अपनी वेलोसिटी है जो वो इंक्रीज कर लेता बहुत ज्यादा, ठीक है। सपोज के ये अभी 5 सेकंड में वेलोसिटी है जो वो इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है। 0 से पहले फर्स्ट सेकंड पे वेलोसिटी उसकी सपोज के 5 मीटर पर सेकंड थी, नेक्स्ट सेकंड पे 10 मीटर हो जाती है, उसके नेक्स्ट सेकंड पे कुछ ना कुछ इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, या सपोज के डिक्रीज भी हो, कोई बात नहीं। लेकिन इंस्टेंट का मतलब क्या है, एट 3rd सेकंड। सपोज के अगर हमें पूछा जाए कि एट 3rd सेकंड बताओ कि उसकी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी थी, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इज इट क्लियर? एवरेज स्पीड को तो हमने बोल दिया कि टोटल टाइम कितना लगता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना हुआ, डिवाइड कर दो तो आंसर। लेकिन जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, वो क्या है, एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर स्पीड की बात की है तो फिर तो हमेशा ये याद रखो ओनली हम मैग्नीट्यूड ही बताएंगे। अगर वेलोसिटी की बात की है तो उसमें हम उस मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन भी बताएंगे कि एक गाड़ी मूव कर रही है, वो ओनली उसकी जो वेलोसिटी है 3rd सेकंड पे वो कितनी है, सपोज 10 मीटर पर सेकंड, लेकिन डायरेक्शन क्या है उसकी, जा किस साइड को रही है और वो गाड़ी, उसकी डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन सपोज हम मेंशन कर देते हैं कि डायरेक्शन है उसकी जो कोटी से खां रोड से वो कहाँ जा रही है, सपोज मोगा थ्रू जा रही है, मोगा की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब क्या है, इसकी ये इसकी डायरेक्शन होगी। और उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड फाइंड करनी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करनी है। अभी सपोज के गाड़ी है, कोई ऑब्जेक्ट है या गाड़ी है या बाइक है कोई, कि उसने मूव करना स्टार्ट किया है और हमने बोल दिया कि इसकी 5th सेकंड पे वेलोसिटी कितनी होगी, तो दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इज इट क्लियर बेटा? मैथमेटिकल टर्म्स हैं जो हम इसके बाद करेंगे। इंस्टेंटेनियस का मतलब पता चल गया कि क्या है इंस्टेंट। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का आपको पता चल गया? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यस। ये देखिए जैस्मीन ने Yes. थम अप किया है, आप भी ऐसे अगर किसी ने अपना ये आपको क्वेश्चन पूछा है, सुखविंदर सिंह, यस वेरी गुड। आप यस टीना शर्मा, तो मतलब दिस इज ओनली जस्ट साइन दैट वट एवर यू लिसन you will be, yes very good अंशिका जी। चलो हम अब मैथमेटिकल टर्म की तरफ जाते हैं। मैथमेटिकली अभी हमने इसको फाइंड आउट करना है कि मैथमेटिकली हम इसको कैसे लिख सकते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब है जस्ट एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है, एट एनी सेकेंड, दैट इज द जस्ट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो याद रखो कि इंस्टेंटेनियस को फाइंड आउट करने के लिए
हम डेल्टा सिंबल यूज करते हैं। ये डेल्टा, डेल्टा का मतलब होता है चेंज वेरी स्मॉल, स्मॉल बहुत ज्यादा जो स्मॉल क्वांटिटीज हैं उनको हम डेल्टा सिंबल से यूज करते हैं। कल भी बताया था मैंने कि डेल्टा सिंबल है जो, ये ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब है बहुत बिकम्स इन्फिनिटेसिमली स्मॉल, स्मॉल चेंज। ठीक है, तो लिमिट इसकी वैल्यू पुट करनी है, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, मतलब ये अप्रोचेस, इसको पढ़ना कैसे है हमने, ये है LIM है जो, ये सिंबल लिमिट का है। डेल्टा टी, ये डेल्टा टी एरो का साइन है जो, इसको हमने लर्न करना है अप्रोचेस टू जीरो, मतलब ये जो चेंज इन टाइम है, हमें डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, उसको हम ऐसे लिखना है, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, ये हम एक्सप्रेशन ऐसे लिखेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। और याद रखो कि डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी है जो, जब उसकी लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, अप्रोचेस टू जीरो का मतलब ये है कि ये जो टाइम है that is very small instant of time at any particular instant of time, तो डेल्टा टी जीरो को अप्रोच करवा दोगे जब इसकी वैल्यूज पुट करते हैं, तो डेल्टा सिंबल है जो वो डी में चेंज हो जाता है। तो इसका मतलब वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम dx ओवर dt भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, ये देखिए, अब इसको सिंबल को हम पढ़ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। The symbol limit delta t approaches to zero stands for operation of taking limit as delta t approaches to zero of any quantity of its right hand side है जो, उसकी ये क्वांटिटी, जैसे फॉर एग्जांपल डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी है, उसकी ये लिमिट है, ये है लैंग्वेज किस मैथमेटिक्स की है, कैलकुलस की, कैलकुलस की लैंग्वेज है जी, मैथमेटिक्स है, कैलकुलस मैथ है, उसमें यूज होती है बेटा। ये आपकी फिजिक्स में भी ये जो कैलकुलेशंस यूज होती हैं, अभी आपको बहुत आना है इसके बारे में। दिस इज ओनली जस्ट वन क्वेश्चन। अभी हमने जाके देखो, ठीक है, तो इसीलिए थोड़ी बहुत आपको कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है, लेकिन इसको जितना ज्यादा रीड करोगे उतनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, तो कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा रीड करना है हर एक चीज, नई चीजें आती हैं जो उसको ज्यादा, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो राइट हैंड साइड को क्वांटिटी होगी, कैलकुलस की लैंग्वेज में हम उसको क्या बोलते हैं, इज द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी, इसको क्या बोलते हैं, dx ओवर dt को कैलकुलस की लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टी, ओवर में जो चीज है उसको विद रिस्पेक्ट टू बोलते हैं, मतलब इसके अकॉर्डिंग पोजीशन चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसको बोलते हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट dx ओवर डेल्टा x ओवर डेल्टा t इक्वल टू dx ओवर dt, that is called differential coefficient of x with respect to time। ठीक है, या dx ओवर dt को भी हम डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है, इट इज द रेट ऑफ, ये देखिए ये डेफिनेशन आ गई इसकी दोबारा से, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एट दैट इंस्टेंट, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो पोजीशन चेंज होगी के रिस्पेक्ट टू, जबकि दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो बेटा ये इसका ग्राफिकली न्यूमेरिकली इसको समझाया हुआ है। ठीक है, हमने इस ग्राफिकली एंड न्यूमेरिकली, ये देखिए। ठीक है, हमें पूछा गया है कि 4th सेकंड पे पता करो इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है जो कितनी, 4th सेकंड। Suppose that we want to obtain the graphically value of the velocity at the t equal to 4 second, that is p point। p point पे हमने फाइंड आउट करनी किसी ऑब्जेक्ट की 4th सेकंड p point, यहाँ पे बताओ इसकी वैल्यू है जो, पोजीशन है जो, वो क्या होगी। ठीक है जी, तो फॉर द मोशन ऑफ द कार रिप्रेजेंटेड इन द फिगर
3.3 choosing the different scales to facilitate, मतलब 3.3 फिगर हम पीछे देख लेते हैं कि हमें 3.3 फिगर है जो कौन सी दी थी आपके पास। इफ यू हैव बुक बेटा तो उसको खोल के आपने देख लेना है, अदरवाइज आई विल शो यू स्क्रीन। ये देखिए 3.3 फिगर केवल फोर्थ सेकंड पे इसकी पोजीशन फाइंड करनी 3.3 फिगर। तो ये जस्ट जीरो को नियर अबाउट एंड जीरो के 0.5 के नियर अबाउट आएगा। अभी हमने ग्राफिकली जो हम ये तो ग्राफिकली था कि पोजीशन कितनी थी इसकी, अभी हम फाइंड आउट करते हैं इसकी वैल्यू क्या है एट द पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ना। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पर्टिकुलर इंस्टेंट, तो पर्टिकुलर इंस्टेंट हमें क्या पूछा गया पी पॉइंट, तो पी पॉइंट पे हमने फाइंड आउट करना है इसकी कैलकुलेशन। तो let us take the delta t is equal to 2 second centered at t equal to 4। डेल्टा t अब यहाँ पे है जो वो हमने क्या ले लिया 2 सेकेंड ले लिया, तो उसको सेंटर किया t इक्वल टू 4 पे, मतलब 2 सेकेंड उस साइड उसके 2 सेकेंड उस साइड, ठीक है। P1 और P2 स्लोप्स हमने ये डेजिग्नेट कर देंगे, ये देखिए ये है ना, ये P है, P1 से लेके हम अभी फाइंड आउट करते हैं P2 तक, मतलब 2 सेकेंड का उसमें जो चेंज है ये डेल्टा टी है। डेल्टा टी सेंटर कर दिया उसको, फोर्थ सेकंड सेंटर, 1 सेकंड इस साइड उसके 1 सेकंड दूसरी से, तो टोटल कितना हो गया 2 सेकंड। तो P2 उसकी क्या होगी की स्लोप का मतलब हो ढलान, ठीक है। दिस विल गिव्स द एवरेज वेलोसिटी ओवरऑल इंटरवल 3 सेकंड टू 5 सेकंड, 3 सेकंड से 5 सेकंड तक ये क्या बताएगा, ये स्लोप है जो ये इसकी एवरेज वेलोसिटी बताती है। एवरेज वेलोसिटी पहले थर्ड सेकंड पे वेलोसिटी कितनी थी, सपोज के ये अप्रोक्सीमेटली 2 सेकंड है 2 मीटर है। अभी फिफ्थ सेकंड पे वेलोसिटी कितनी है इसकी अप्रोक्सीमेटली सपोज के ये 10 है, ओके। डिस्टेंस टोटल कितनी ट्रेवल कर ली 2 + 10 12 हो गया, और टाइम कितना है 3 सेकेंड, यहाँ पे P1 पे 3 सेकेंड और P2 पे 5 सेकेंड, टोटल टाइम कितना हो गया 5 + 3 8 सेकेंड, 5 + 3 8 हो गया। डिस्टेंस ट्रेवल 10 + 2 12 होगा, 12 ओवर अगर 8 करें तो इसका जो वेलोसिटी इसकी होगी वो कितनी आ जाएगी हमारे पास 1.5 आ जाएगी मीटर पर सेकंड। तो ये वेलोसिटी एवरेज की बात की। अगर पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे करना है हमने फाइंड आउट, ठीक है, वी डिक्रीज द वैल्यू ऑफ डेल्टा टी फ्रॉम 2 सेकेंड टू 1 सेकेंड। अगर हम बोलते हैं कि इसको 1 सेकेंड पे कर दें, देन जो P1 P2 है जो वो और भी छोटा इंटरवल हो जाएगा, क्या बन जाएगा वो Q1 Q2। ये देखिए ये इंटरवल पहले हमारे पास था 2 सेकेंड का, ये देखो P1 से लेके P2 तक का, ये 3.3 से लेके ये 5 तक था। अभी हमने इंटरवल छोटा कर दिया, मतलब 3.5 से लेके अभी 4.5 कर दिया, तो ये 1 सेकेंड का जो फर्क रह गया। उसके बाद उसकी एवरेज वेलोसिटी फाइंड कर देनी, उसके बाद उसको और भी छोटा कर दो, और छोटा कहाँ पे आएगा ओनली 4th सेकंड पे, 4th सेकंड पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 4th सेकंड पे सपोज इसकी वेलोसिटी 5 सेकंड आ जाती है। तो बेटा बाकी सारी की सारी ये जनरल कैलकुलेशंस हैं, मैंने आपको एक बार समझा दिया कि 4 से लेके 3.5 से लेके 4.5 तक ये अप्रोच कर जाएगा। डेल्टा टी जो चेंज था, डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, वो P1 P2 है जो टेंजेंट के साथ हमने कैलकुलेशन की, तो
अगर उससे भी लिमिट कम कर दें तो वो 4th सेकंड पे आ जाएगा, 4 सेकंड। ठीक है, तो मतलब क्या है इसका, ऑल ओवर अगर समझने की कोशिश करें, इट इज वेरी टिपिकल, है ना, ग्राफिकली किसी चीज को समझना वेरी टिपिकल। इट इज डिफिकल्ट टू शो दैट द प्रोसेस ग्राफिकली, बट if we use numerical method to obtain the value of velocity, the meaning of limiting process becomes clear। मतलब ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन से अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम कैलकुलस मेथड से, तो देन ये इजी हो जाता है। ठीक है, dx ओवर dt एट t इक्वल टू 4 सेकेंड, तो t इक्वल टू 4 सेकेंड आ जाएगा। अगर पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हम बात करें तो चेंज इन वेलोसिटी है जो एट 4th सेकेंड, ठीक है, वो कितनी आ जाए चेंज इन वेलोसिटी। तो दोनों को डिवाइड कर देना, जितना चेंज 1 सेकेंड में आया दोनों को डिवाइड करके, दैट्स द फाइनल आंसर। ठीक है जी, आपने इनको रीड करना है एक बार। ये न्यूमेरिकल मेथड्स दिए हैं, ये हमें ग्राफ गिवन है, हर एक का चेंज गिवन है। ठीक है, और इसमें कुछ खास नहीं है। अभी हम करेंगे ये वेलोसिटी एट ईच इंस्टेंट ऑफ मोशन ऑफ कार 3.3 जो फिगर में गिवन था। फॉर दिस केस वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विद टाइम इज फाउंड टू शोन इन फिगर। जो 3.3 का ना बेटा, जो हमने पीछे किया एवरेज वेलोसिटी के बारे में, तो उसका फिगर ग्राफ है जो वो ऐसे है कि पहले थोड़ा इंक्रीज होता है, फिर लगातार इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, लगातार इंक्रीज होता रहता है, उसके बाद वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट हो जाती है, उसके बाद फिर से डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है, अल्टीमेटली डिक्रीज होती है। ठीक है, 3.3 फिगर है जो हम एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं। थ्री पॉइंट थ्री फिगर, ये देखिए फिगर 3.3 है ना, तो उसी का ये एनालाइज किया हुआ एक ग्राफ हमने उस साइड देखा कि पहले तो वेलोसिटी है जो स्टेशनरी रहती है, उसके बाद इंक्रीज होना शुरू होती है, इंक्रीज होते होते वो लीनियर होना शुरू हो जाती है, उसके बाद इसकी वैल्यू है जो कांस्टेंट हो जाती है, उसके बाद फिर से डिक्रीज, वो हमें 3.7 ग्राफ में गिवन है। तो इसका मतलब क्या है कि पहले इंक्रीज होती है वेलोसिटी, उसके बाद इस अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ, इसके बाद यहाँ पे ये स्टेशनरी ग्राफ शो कर रही है, उसके बाद ये नेगेटिव वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, तो इसका मतलब वेलोसिटी डिक्रीज होने का मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन आ रहा है इसमें, और कौन सा एक्सेलरेशन है ये, नेगेटिव एक्सेलरेशन। याद रखिएगा, इसको नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं हम। ओके, तो ये देखो फिर एंड पे दिया हुआ है, जैसे आप मेरे ख्याल से सोच रहे हो कि ये जो ग्राफिकल मेथड है ना, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए, समझने के लिए नॉट अ कन्वीनियंट मेथड, इसमें बहुत सारे कंफ्लिक्ट आ जाते हैं इसको समझने में। ठीक है, इसीलिए हम इसको सॉल्व करने के लिए कैलकुलस मेथड से डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड है जो वो यूज करते हैं dx ओवर dt का। इसकी वैल्यूज आपको इसके जो नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे कैसे सॉल्व करना है dx ओवर dt को वो पता चलेगा जैसे आपके नेक्स्ट लेक्चर dx ओवर dt को बाय कैलकुलस मेथड हाउ कैन बी सॉल्व। तो ये देखिए बच्चे,
ये आ जाती है हमारे पास सबसे पहले ये हमारे पास कैलकुलेशन के लिए कैलकुलस मेथड का एक क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है हमें, देखिए वेलोसिटी गिवन है, वेलोसिटी dx/dt है और x यहाँ पे पोजीशन है जो ऑब्जेक्ट की वो कितनी गिवन है, a + bt स्क्वायर। देखो x है जो पोजीशन है, आपने न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। ये न्यूमेरिकल सबसे नए हैं, आपने 10th में नहीं किए हुए ऐसे न्यूमेरिकल्स, इसलिए आज ये फर्स्ट टाइम आए हैं। आपको प्रॉब्लम्स भी आएंगी इसको सॉल्व करने में, लेकिन आपने सॉल्व करने की कोशिश करनी है, जितना अच्छे से अच्छा ज्यादा सॉल्व करो। x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है। देखिए a कांस्टेंट है प्लस b भी कांस्टेंट है, ये t है जो जिसके विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं उसको वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है अंशिका। ऐसे करते हैं इसको ना बेटे, कल मैं सॉल्व करवाऊंगा इस न्यूमेरिकल को, क्योंकि आज है जो आपका टाइम बहुत कम है, क्योंकि ये समझने वाला न्यूमेरिकल फॉर्मूलाज लिखने ना